हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.16 करते हैं। देखो इसमें क्या बताना है आपको, ये ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी, ए बी सी डी, ये ग्राफ दिए हुए हैं। केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो यानी कि आपको ये बताना है कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा ए में अगर आप देखो, ये ए जो ग्राफ है ये किस किस के बीच में है, ये है टाइम, ठीक है, टाइम के बीच में है, और ये है पोजीशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो आप इसको, ठीक है। अब ये सही है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर कोई इंस्टेंट है टाइम का, ठीक है। मान लो ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखें मोशन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे ये पोजीशन है पार्टिकल की, यहाँ पर पोजीशन होगी कुछ, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पर ये पोजीशन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ आ रही है बात समझ में। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, बताओ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर दो पोजीशंस है। मान लो ये वाली x1 पोजीशन है और ये वाली कोई x2 पोजीशन है, ऐसे सोचो। ये है टाइम t1, तो टाइम तो t1 है, इस पर ये भी पोजीशन है इसकी और ये भी है। ये क्या है, पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम है उस पर एक जो पार्टिकल है वो हमारा वो दो जगह हो उसी टाइम में, ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो जगह पर वो हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम में, एक ही जगह हो सकता है। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, मैं अभी बता दूंगा आपको। देखो क्या लिखा है रीज़न हमने, नॉट पॉसिबल एज एट वन इंस्टेंट टू पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी देयर। एट वन इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। बी देखते हैं हम, देखो बी वाले में क्या है ग्राफ में, ये है आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। किसका है ये, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अगर हम देखें यहाँ पर, मान लो ये पर्टिकुलर एक टाइम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखो इस तरीके से बना लिया करो, यहाँ पर ये पोजीशन है इसकी, मतलब ये वेलोसिटी है, सॉरी पोजीशन कह रहा हूँ, ये वेलोसिटी है कुछ पॉजिटिव में, ये ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले ये नेगेटिव होते हैं, ये पता ही है आपको, ठीक है। अच्छा टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये हम रेफरेंस में लेके चलते हैं। जैसे हम कहें कि 8 बजे का टाइम है एक, ठीक है, उस 8 बजे से बाद की कहानी और उससे पहले की कहानी है, तो वो 8 बजे का जो है ना कहानी हम यहाँ ओरिजिन पे ले लेंगे कि 8 o'clock की यहाँ पर है, उसके बाद की कहानी इधर है और उसके पहले के टाइम की कहानी इधर है, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो जरा, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है उसकी दो वेलोसिटीज़ हैं, एक तो यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव में और एक ये नेगेटिव में आ रही है। देख लो यही टाइम है, इसमें ये पोजीशन, ये जो वेलोसिटी है ये भी आ रही है कुछ, और उसी टाइम में ये नेगेटिव में भी आ रही है। तो इसका नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा होगा इस डायरेक्शन में और फिर वो अपोजिट में आया होगा, ठीक है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ होगा, ठीक है। ये मतलब है कि नेगेटिव वेलोसिटी का। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उसकी पॉजिटिव भी है वेलोसिटी, यानी कि एक डायरेक्शन में, मान लो ये कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और उसी टाइम पे वो अपोजिट में भी है, -10 मीटर पर सेकंड भी है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, बताओ। या कोई अलग स्पीड होगी, ठीक है, मान लो यहाँ ये 20 मीटर पर सेकंड ले लो या 5 मीटर पर सेकंड ले लो, लेकिन है टाइम वही पर्टिकुलर। जैसे हम कहें कि पूरे 5 o'clock की बात हो रही है, पूरे 5 o'clock या 8 बजे के बाद की बात ली है तो 9 ले लूँ मैं, 9 o'clock पे वो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी थी उसकी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी थी। क्या ये पॉसिबल है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो नहीं पॉसिबल है ना। ये अलग अलग टाइम पे तो पॉसिबल है पर एक पर्टिकुलर टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये भी क्या है हमारा जो है करेक्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो बी में देखो हमने यही लिख रखा है कि नॉट पॉसिबल एज एट वन इंस्टेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अ पार्टिकल कैन नॉट हैव टू वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। क्लियर है। सी पार्ट जरा देखो, जरा सी में देखो किसके बीच में है ग्राफ, यहाँ स्पीड और ये टाइम के बीच में है, ठीक है। तो देखो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती, ये पॉजिटिव होता है हमारा और ये नेगेटिव होता है ना। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं जाती, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन तो हम नहीं वो करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, डायरेक्शन नहीं करते, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जहाँ डायरेक्शन की बात आती है वो वेलोसिटीज़ में आ जाती है, वहाँ पर वो नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ बना है, इसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो नेगेटिव भी दिखाई गई है। नेगेटिव तो होती नहीं स्पीड, ठीक है। स्पीड हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, है ना, साइन। तो ये स्पीड क्या होती है, हमारी डायरेक्शन को हम एसोसिएट ही नहीं करते, कंसीडर ही नहीं करते। तो ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने स्पीड टाइम के पढ़े हैं, स्पीड और टाइम के ग्राफ, ठीक है, या तो इस तरीके से होती है, ठीक है। अगर हमारी कैसी है स्पीड, बताओ, इस तरीके से स्पीड है तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसी है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो
या फिर वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल कैसे होगी, वेरिएबल स्पीड इस तरीके से हो सकती है कि पहले बढ़ रही है और फिर ये घटनी शुरू हो गई, लेकिन नेगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की तो बात नहीं करते हम, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है कि नॉट पॉसिबल एज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव एज इन स्पीड वी डू नॉट कंसीडर द डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन ही क्योंकि नेगेटिव जो है कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो वो वेलोसिटी में हमें पता है कि नेगेटिव का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ और इसकी बात करते हैं तो यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दिया हमने। टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच का ग्राफ है ये दिया हुआ। देखो टोटल पाथ लेंथ, देखो टोटल पाथ लेंथ क्या है। अब जैसे मान लो अगर इसको मैं बनाऊँ, ये 10 मीटर होगा, ये 20 मीटर होगा, ये 30 मीटर होगा, ठीक है, और ये टाइम है। अब टोटल पाथ लेंथ और टाइम का अगर ग्राफ है, मान लो ये वाला मान लिया हमने कितना 5 सेकंड, ये वाला 10 सेकंड पे है और ये वाला 15 पर है, इस तरीके से सोन। तो इसका मतलब पता क्या ग्राफ में ये क्या कह रहा है कि 5 जब सेकंड हुए हैं तब वो 10 मीटर चला और 10 सेकंड पे वो 20 मीटर चला, सही है। लेकिन जब 15 सेकंड हुए तो वो 0 हो गई उसकी पाथ लेंथ। कैसे होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट में होता है, ठीक है ना, कि वो वापस आ गया और 0 हो गई डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल पाथ लेंथ तो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कभी भी क्या होता है हमारा, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसने क्या किया है, ट्रैवल किया है ना। अब यहाँ पर देखो ये 20 मीटर चला, उसके बाद 15वें सेकंड पे कह रहा है 0 आ गया। 0 तो होता ही नहीं इस तरीके से, ट्रैवल तो किया ही है उसने कुछ ना कुछ, ठीक है ना, पाथ तो कवर्ड किया ही है ना। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमेशा कैसे जाता है, ऊपर की तरफ ही जाता है, चाहे ये रिटर्न भी हो रहा है। जैसे हम कहें इस तरीके से, ये 10 मीटर इधर चला, ठीक है, और मान लो 20 मीटर इधर चला और उसके बाद ये रिटर्न हो गया इस साइड, ठीक है, चाहे हम कहें 10 मीटर रिटर्न हो गया, लेकिन पाथ लेंथ तो टोटली रहेगी ना 30। तो चाहे वो रिटर्न भी हो गया था तो ये ऊपर ही जाना चाहिए था ग्राफ, 30 मीटर हो गया यानी कि 15 सेकंड पे, ठीक है ना, वो नीचे नहीं आना चाहिए। पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होती, क्लियर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, फोर्थ डी वाला ये इधर है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया। नॉट पॉसिबल एज पाथ लेंथ इन एनी मोशन, चाहे वो एक डायरेक्शन में जा रहा है या फिर उसके अपोजिट भी आ रहा है, वो हमेशा ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज ही करता है विद टाइम। पाथ लेंथ तो हमेशा ऐड ही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला हो जाता है हमारा कि कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करती है। यहाँ पर तो क्या है, टोटल पाथ हमारा कवर्ड कितना है उस पर होता है, तो उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगा, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ कवर्ड बताना है, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं बतानी होती कि किधर गया है। तो टोटल पाथ लेंथ वाला हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें समझने के लिए ना पहले थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है थ्योरी वाली, उनको आप अच्छे से देखो, फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी लगने वाले हैं, आपको कर लोगे, ठीक है। तो ये अच्छे से करो। ये आपका देखो जेई का भी पेपर आ रहा है, ठीक है, उसमें भी काम आएंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, नीट में भी काम आएंगी, ठीक है। तो अच्छे से कर लो इनको, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।